कभी कभी एक आम सी सुबह, एक छोटा सा प्लान और थोड़ी सी खुशियाँ किसी की ज़िंदगी भी छीन सकती है। 7 जून 2005 नाइजीरिया का एक शहर जहाँ एक लड़की सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड से मिलने घर से निकली थी। ना कोई गुनाह करने का इरादा, ना किसी से दुश्मनी, बस एक मुलाकात, एक छोटा सा नाइट आउट का प्लान और एक आम सी ज़िंदगी। लेकिन उसे ये पता नहीं था कि ताकत और वर्दी का घमंड मिलकर उसके साथ एक ऐसा खेल खेलने वाले हैं जिसमें सिस्टम तो जीत जाएगा लेकिन जस्टिस की हार हो जाएगी। ये कहानी है एक आम लड़की की, एक आम मैकेनिक की और एक ऐसे पुलिस अफसर की जिसके पास राइट्स तो थे लेकिन इंसानियत नहीं। आज की कहानी सिर्फ एक मर्डर केस नहीं है, ये एक वार्निंग है, क्योंकि जब कानून की रखवाली करने वाला ही कानून तोड़ने लगे तो आम इंसान इंसाफ किससे मांगे। यह है अगस्तीना मर्डर केस, एक ऐसी कहानी जो नाइजीरिया के फेल सिस्टम को बताता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरज और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके और मेरे इस चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत खुश और बहुत अच्छे होंगे। शुरू करते हैं आज की कहानी। 7 जून 2005 नाइजीरिया के अवीन शहर में एक आम सी सुबह थी। सड़कें शांत थी, लोग अपने डेली रूटीन में बिजी थे। कहीं कोई शोर नहीं, कोई डर नहीं और कोई टेंशन नहीं। इन्हीं गलियों से निकलती है एक साधारण सी लड़की, अगस्तीना। कंधे पर छोटा सा एक बैग, चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल और दिल में एक आस कि वो आज अपने बॉयफ्रेंड से जाकर मिलेगी। वो बस स्टैंड पहुंचती है, लाइन में लगती है और अजूबा जाने वाली बस की टिकट लेती है और बस में चढ़ते वक्त 2 सेकंड के लिए पीछे मुड़कर देखती है, शायद अपना घर या अपना परिवार। लेकिन उसे ये पता नहीं था कि आज का दिन उसकी लाइफ का आखिरी दिन होगा। और बस धीरे धीरे अजूबा शहर की तरफ बढ़ती है और दूसरी तरफ अजूबा में रहता था इफ़ाइन ओजर, जो कि अगस्तीना का बॉयफ्रेंड था। ना कोई ऑफिसर, ना कोई बड़ा लीडर और ना कोई पावरफुल इंसान, सिर्फ एक आम मैकेनिक। ऑटो मार्केट में उसकी छोटी सी एक शॉप थी जहाँ वो दिन भर गाड़ियाँ रिपेयर करता और उसके हाथ ग्रीस और ऑयल से सने रहते और रात को थका हारा अपने घर चला जाता। 6 जून की शाम इफ़ाइन अपनी दुकान बंद कर रहा होता है। पास ही में उसका भाई एल्विस भी अपनी दुकान के शटर बंद कर रहा होता है। दोनों रोज़ की तरह एक चौराहे पर आकर मिलते हैं, लेकिन इफ़ाइन आज कुछ अलग लग रहा था। एल्विस को आज इफ़ाइन बहुत खुश नज़र आ रहा था। इफ़ाइन की आंखों में एक अलग सी ही चमक थी। एल्विस ने इफ़ाइन से पूछा, भाई आज कुछ स्पेशल है क्या? इफ़ाइन ने स्माइल करते हुए एल्विस को कहा, हाँ भाई, कल मेरी गर्लफ्रेंड अगस्तीना आ रही है। ये सुनकर एल्विस भी अपने भाई के लिए खुश हो जाता है। इफ़ाइन के पास अगस्तीना को घुमाने के लिए कोई बड़ी कार नहीं थी, लेकिन उसके शॉप पर कुछ ही टाइम पहले एक पॉलिटिशियन की कार रिपेयर होने आई थी। कार ऑलमोस्ट रेडी ही थी, लेकिन इफ़ाइन ने जानबूझकर सामने वाली पार्टी को कहा कि आपको कार परसों तक मिल पाएगी, अभी ये पूरी तरह रिपेयर नहीं हुई है। उसे पता था कि ये सही नहीं है, लेकिन प्यार में इंसान आखिर ऐसी छोटी मोटी गलतियाँ तो कर ही देता है। उसने सोचा, सिर्फ एक रात की ही तो बात है, किसी को क्या ही पता चल जाएगा। लेकिन उसे ये बिल्कुल आइडिया नहीं था कि कुछ ही घंटों में यही गाड़ी 6 लोगों की मौत से जुड़ने वाली है। अब जैसे ही इफ़ाइन कार चालू करता है, पास ही की दुकानों से 4 लड़के बाहर आते हैं। सबकी एज 20 से 25, मतलब इफ़ाइन की एज के ही थे और सारे इफ़ाइन के खास दोस्त थे। और वहाँ ऐसे ही मजाक शुरू हो जाता है, इतनी तैयारियाँ, कहाँ जा रहा है? वही सब जो जनरली दोस्तों के बीच होता है। इफ़ाइन बताता है कि मेरी गर्लफ्रेंड अगस्तीना मुझसे मिलने आ रही है। ये सुनकर चारों दोस्त भी एक्साइटेड हो जाते हैं और वही सब जो लड़कों के बीच होता है वो शुरू हो जाता है कि भाभी से मिलना है, पार्टी करेंगे वगैरह वगैरह। इफ़ाइन पहले तो मना कर देता है, लेकिन दोस्तों के दबाव से वो आखिर में मान जाता है। थोड़ी देर बाद अगस्तीना आ जाती है। इफ़ाइन उसे देखते ही हग कर लेता है और उस पल में कोई डर नहीं, कोई टेंशन नहीं, सिर्फ खुशियाँ थी। दोनों कुछ सेकंड तक चुपचाप खड़े हुए एक दूसरे को देखते रहते हैं, जैसे उस मोमेंट को रोकना चाहते हैं। फिर इफ़ाइन अपने फ्रेंड्स को अगस्तीना से मिलवाता है। अगस्तीना भी एक स्माइल के साथ उन सबसे हाथ मिलाती है। सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा था। 6 लोग एक ही कार में अजूबा की सड़कों पर घूमने निकल पड़ते हैं, लंच वगैरह करते हैं और इधर उधर मार्केट घूमते हैं। अगस्तीना भी थोड़ी बहुत शॉपिंग वगैरह करती है। अब शाम होने लगती है और उनमें से एक के दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना हम लोग क्लबिंग करने चले। पहले तो अगस्तीना मना करती है, क्योंकि ऑब्वियसली वो ट्रैवलिंग और बाकी चीज़ों से थक चुकी थी। वो किसी का दिल नहीं दुखाना चाहती थी, इसलिए बाद में वो हाँ बोल देती है। अब रात हो चुकी थी, सिटी लाइट्स भी ब्राइट थी और कार रुकती है अजूबा के सबसे फेमस क्लब ग्रांड मिराज होटल के बाहर। नीचे एक नाइट क्लब था, लाउड म्यूजिक, कलरफुल लाइट्स और काफ़ी हैपनिंग क्राउड।
अगस्तीना थोड़ा हेजिटेट करती हैं, क्योंकि उसके लिए ये सब बहुत नया था। लेकिन यहाँ इवाइन अगस्तीना का हाथ पकड़ता है और कहता है, रिलैक्स, यहाँ सब कुछ ठीक है। ये सुनते ही अगस्तीना भी अब कंफर्टेबल होने लगती है और सब लोग मिलकर पार्टी करने लगते हैं, नाचते हैं, ड्रिंक वगैरह करते हैं। सब कुछ एकदम ठीक था। लेकिन कुछ देर बाद अगस्तीना ये नोटिस करती है कि उसे एक आदमी बार बार देखे ही जा रहा है और वो उसे यूं ही इग्नोर कर देती है और अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करने लगती है। मगर वो आदमी रुका नहीं। अगस्तीना को वो आदमी कंटिन्यूस घूरे ही जा रहा था और थोड़ी देर बाद वो डांस फ्लोर पर आ जाता है और अगस्तीना के सामने आकर खड़ा हो जाता है और अगस्तीना के सामने अजीब तरीके से कोई डांस करने लगता है और अगस्तीना उसे देखकर अनकंफर्टेबल होने लगती है और पास ही के एक टेबल पर जाकर बैठ जाती है। लेकिन वो आदमी यहाँ पर भी नहीं रुका। वो अगस्तीना के पास टेबल पर जाकर बैठ जाता है और बार बार अगस्तीना को अप्रोच करता है और अपने बारे में बताता है। और तब पता चलता है कि वो कोई आम आदमी नहीं था। उसका नाम था इब्राहिम टैंको, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, यूनिफॉर्म में, नशे में और अपने पावर के घमंड में। लेकिन अगस्तीना यहाँ एकदम पोलाइट वे में कहती है कि आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं यहाँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई हूँ और आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ, और ये कहकर उसे मना कर देती है। लेकिन इब्राहिम के लिए ये ना किसी इंसल्ट से कम नहीं थी और वो गुस्से में वहाँ से खड़ा होता है कि तुम्हारे सामने डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस खड़ा है और तुम इन 4 लड़कों के साथ अपनी रात बिताना चाहती हो। ये सुनकर बात और बिगड़ जाती है और वो 5 लड़के और उस पुलिस वाले के बीच में बहस हो जाती है और ये बहस अब हाथापाई पर उतर जाती है और इब्राहिम को वहाँ पीटा जाता है। क्लब में बैठे दूसरे लोग किसी तरह सिचुएशन को कंट्रोल करते हैं। लेकिन इब्राहिम का एक्सप्रेशन क्लियर था कि अब ये मैटर यहाँ ख़त्म नहीं होगा। इब्राहिम क्लब से बाहर निकलता है और जो वो करने वाला था उसे सुनकर आपका पुलिस वालों और दुनिया पर से भरोसा ही उठ जाएगा। वो अब इस पुलिस नाके पर खड़ी पुलिस को एक झूठी खबर देता है और कहता है कि शहर में टेररिस्ट घुस गए हैं जिनके पास एक पॉलिटिशियन की वाइट गाड़ी है जिनमें 5 लड़के और एक लड़की बैठी है, और कहता है कि उन पे अब शूट एट साइड का ऑर्डर है। और अब इब्राहिम उन पुलिस वालों के साथ उस नाके पर खड़ा होकर उनका वेट करता है कि कब वो 6 लोग आए और उनको तबाह कर दे। रात के तकरीबन 3 बजे 6 लोग क्लब से बाहर निकलते हैं और गाड़ी में बैठते हैं। कार आगे बढ़ती है और जैसे ही वो गाड़ी उस पुलिस नाके तक पहुंचती है, सडनली उन पर बहुत भारी मात्रा में फायरिंग शुरू हो जाती है और वो ब्लाइंड फायरिंग होती है। इफ़ाइन और उसके 3 दोस्त ऑन द स्पॉट ही मर जाते हैं। लेकिन अगस्तीना और एंथनी जैसे तैसे करके उस गाड़ी में बच जाते हैं। अब यहाँ दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है और दोनों पे झूठे चार्जेस लगाए जाते हैं और ज़बरदस्ती उनसे कन्फेशन लिया जाता है और बाद में उनसे पैसे मांगे जाते हैं। और जब इस इब्राहिम को पैसे नहीं मिलते तो अगस्तीना को एक वायर से गला घोंटकर मार दिया जाता है। सोच कर देखिए, जिस अगस्तीना पर इब्राहिम का दिल आया था उसी का गला घोंटकर इब्राहिम ने उसे मार दिया था। और अब बचा वो आखिरी दोस्त एंथनी। एंथनी को भी लास्ट में बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है, लेकिन लास्ट में उसे एक जंगल में लेकर जाते हैं और उसे एग्जीक्यूशन स्टाइल में सर के पीछे से गोली मार दी जाती है। और अब इब्राहिम वहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाता है। अब वो डेड बॉडीज़ को वापस उसी कार में रख देता है, वेपन्स प्लांट कर दिए जाते हैं और एक झूठी न्यूज़ बना दी जाती है, टेररिस्ट किल्ड। अगले दिन पूरा नाइजीरिया पुलिस वालों की तारीफ़ कर रहा था, लेकिन सच ज़्यादा दिन तक छुप नहीं पाया। सच्चाई बाहर फैल गई थी। उसके बाद प्रोटेस्ट हुए, इन्वेस्टिगेशन हुई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई और 8 पुलिस ऑफिसर गिल्टी पाए गए। सिर्फ 2 पुलिस ऑफिसर को डेथ पेनल्टी दी गई। लेकिन सबसे बुरी चीज़ ये थी कि इब्राहिम की कोई सज़ा नहीं मिली और बाद में उसे इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बना दिया जाता है। और इसी तरह उन 6 मासूमों को कभी जस्टिस नहीं मिल पाया। लेकिन बात यह है कि अगर यूनिफॉर्म पहनने वाला ही क्राइम करे, अगर पावर कानून से ऊपर चली जाए, तो फिर एक आम आदमी जस्टिस कहाँ से मांगेगा। ये स्टोरी सिर्फ अगस्तीना या नाइजीरिया की नहीं है, ये स्टोरी है हमारे ख़राब सिस्टम की।